देखिए, प्रिंस राज जी का राजनीतिक जो पहचान है ना, वो चिराग पासवान जी का देन है। और नहीं तो प्रिंस राज जी मैगी बनाते नजर आते कहीं पे। अपने आप ये लोग दलित के नेता समझ रहे हैं क्या, प्रिंस राज जी और आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपके साथ निधि सिंह। देखिए, रामविलास पासवान की पार्टी और उनके भाई पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में इन दिनों खटपटी चल रही है। बता दें, शहर बन्ना से जो विवाद शुरू हुआ, अब पूरे राजनीतिक में यह विवाद फैल गया है। तमाम लोग जो है आपस में ही लड़ते हुए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं और राजनीतिक में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। आपको बताते चले कि प्रिंस पासवान ने कई तरह के आरोप भी लगाए हैं। दलित के नेता नहीं है चिराग पासवान। आज हम चिराग पासवान पार्टी के ही प्रवक्ता से ही बात करेंगे। कुंदन कुमार जी बातचीत करने के लिए है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है कुंदन जी। धन्यवाद। कुंदन जी, लगातार प्रिंस पासवान आरोप लगा रहे हैं, क्या चिराग पासवान दलित के नेता नहीं है? अपने आप ये लोग दलित के नेता समझ रहे हैं क्या, प्रिंस राज जी और आदरणीय पशुपति कुमार पारा जी। ये लोग जब 2023 में मोकामा गए थे, बाबा वीर चौहरमल जी का वहाँ पर हर साल मेला लगता है। पासवान समाज का बहुत बड़ा मेला है। जब हमारे पार्टी संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी जीवित थे, हर साल वो जाते थे, उस मेला में जाते थे, बाबा वीर चौहरमल जी को वो मालार्पण करते थे, उनका आशीर्वाद लेते थे। चाचा जी प्रिंस राज जी गए थे 2023 में। वहाँ के समाज ने, पासवान समाज ने इनको बहिष्कार कर दिया, खरीद दिया, क्योंकि ये पासवान समाज को देखना नहीं चाहते। पासवान सवाल रहेगा कुंदन जी, जैसा कि अभी एफआईआर भी हो चुका है, चिराग पासवान की चाची जो है बड़ी माँ है, एफआईआर करती, लेकिन तमाम आरोप लग रहे कि उनको साइन तक करने नहीं आता है। एफआईआर कैसे कर सकती चिराग पासवान? क्या जबरदस्ती उनसे एफआईआर करवाए थे? देखिए, ये बताइए, ये लोग बोलते हैं चिराग जी पर आरोप लगाए हैं प्रिंस राज जी। आप चिराग पासवान जी को, बड़ी माँ को जाके आप प्रताड़ित करते हैं सेरेमनी में, उनके सामान को आप रोड पर बिक देते हैं, उनके घर में ताला मार देते हैं, तो पुलिस तो संज्ञान लेगी, कार्रवाई करेगी ही। इसमें दिक्कत क्या है प्रिंस राज जी को? फ्रॉड और धोखेबाज से भी उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया प्रिंस पासवान जी। देखिए, प्रिंस राज जी का राजनीतिक जो पहचान है ना, वो चिराग पासवान जी का देन है। और नहीं तो प्रिंस राज जी मैगी बनाते नजर आते कहीं पे। ये जब सांसद बने थे तो लोग नहीं जाना था, लेकिन इनका एक कांड आया था, लोग इनका प्रिंस राज का पहचान हुआ, मैगी कांड। और मैगी कांड से तो इनका पहचान होगा। प्रिंस राज जी क्या बोलेंगे? मैगी कांड से इनका पहचान हुआ प्रिंस राज जी। और चिराग पासवान जी के पर हैसियत है इनको आरोप लगाने का, कुछ बोलने का। क्या मैगी कांड के बारे में आप क्या? मैगी कांड है, मैगी कांड के मालूम है, आप कुछ पता करिएगा। मैगी कांड हुआ था प्रिंस, जनता को भी तो जानना चाहिए। मैगी कांड के, मैगी कहीं से पर ये जाके बनाते थे, उसी में इनका तो नाम हुआ प्रिंस राज जी। नहीं तो कौन जानता था प्रिंस राज जी को? मैगी कांड ही करते हैं, पूछ लीजिएगा। अच्छा, एक और सवाल होगा कि उनकी बड़ी माँ जो है एफआईआर की थी, लेकिन तमाम लोग कहते हैं, विपक्ष कह रहे हैं, हमने जब बात करने गया था साधु पासवान जी से, वो भी कह रहे कि उनको साइन करने तक नहीं आता है। आखिर एफआईआर कैसे कर दी है? बहुत बड़ा आप लोग से भी सवाल। देखिए, ये लोग अनाप शनाप झूठ बोल रहे हैं। जब ये लोग जब प्रताड़ित किए तो पुलिस आई, संज्ञान लिया, उस पर केस एफआईआर हुआ है कि नहीं, हमें जानकारी नहीं है। जब किसी को प्रताड़ित करेगा तो पुलिस आके संज्ञान लेगा, चाहे एफआईआर करेगा, उसमें एफआईआर होगा। तो ये लोग अनाप शनाप बोल रहे हैं कि ये साइन झूठा आरोप लगा रहे, वैसे कुछ नहीं है। प्रताड़ित की है तो पुलिस कार्रवाई की है, संज्ञान ले रही है। जब आपके जो पार्टी है चिराग पासवान, पूरे रूप से अभी बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है आपकी पार्टी? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का तैयारी दम हर जिले में चल रही है। पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी हर जिले में जाकर संगठनात्मक बैठक कर रहे हैं। पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं से हर जिले में जाकर मिलने का काम कर रहे हैं, संगठन पर समीक्षा संगठन कर रहे हैं। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का हिस्सा है। एनडीए का जब भी चुनाव होगा, इस साल 2025 से विधानसभा चुनाव, तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ईमानदारी से एनडीए को साथ मिलकर लड़ेगी और एनडीए को हर एक सीट पर जिताने की काम करेगी, ईमानदारी से काम करेगी। पशुपति कुमार पारस भी तो यही चाह रख रहे, वो भी पूरी तरीके से जोरों शोरों से तैयारियां कर रहे हैं। बाकी एनडीए में है क्या? वो तो एनडीए से बाहर अब चल गया है।
वो एनडीए में थे कहाँ। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर अब कहीं पर जाए उनका स्वतंत्र है, अब कहीं पर जाए। हाँ। बाकी हम लोग पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का संगठन बहुत मजबूत है और इस बार एकदम निश्चित तौर पर एनडीए की सरकार बनेगी। हम लोग का संगठन बहुत मजबूत हुआ है। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी और अच्छा से काम कर रहे हैं हर जिले में जाकर। लोक जनशक्ति पार्टी मजबूत स्थिति में अभी है। लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में अब चुनाव बिहार विधानसभा का लड़ेंगे और जो उनके पारिवारिक जो मुद्दे थी, पारिवारिक जो विवाद चल रहे थे, उस मुद्दे पर भी हमने बातचीत करने की कोशिश की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।